Dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, after you completing your exam, again we will go through our grammar book, and today we are going to learn a new topic or a new lesson from your grammar book, and that is adjectives. Yes, hope so you all are aware and known about these adjectives, which you have been already learned in your lower classes. So also we are having degree of comparison. So students, you know very well the definition of adjectives. Yes, what does adjective mean? So an adjective is a word that is used to tell us something more about a noun. Yes, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक वर्ड है दैट इज यूज टू टेल अस समथिंग, जो यूज होता है. कब यूज होता है? कुछ कहने के लिए. टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. नाउन के बारे में कुछ और हमें बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव. समझ में आया? होप सो यू ऑल आर क्लियर विद दिस डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक वर्ड है दैट इज यूज टू टेल अस समथिंग. जो कब यूज़ किया जाता है? टू टेल अस समथिंग, कुछ कहने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है. कुछ मतलब क्या? तो नाउन के बारे में कुछ कहने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं adjective. Now what is the second point given over here? An adjective can be used before the noun it describes. अच्छा, ये adjective कहाँ यूज़ किया जाता है? Before the noun, मतलब कि noun के पहले ये adjective यूज़ किया जाता है noun को describe करने के लिए. noun को नाउन के बारे में बताने के लिए उसके पहले, नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव. सो यस, वी आर हैविंग एग्जाम्पल ओवर हियर, एंड द एग्जाम्पल इज सुनील इज़ अ हेल्पफुल बॉय. ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है. और ये हेल्पफुल क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया. सो सुनील इज़ अ हेल्पफुल बॉय. यहाँ पे किसी नाउन के बारे में कुछ कहा जा रहा है. एज वी हैव सीन इन द डेफिनेशन दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज टू टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन. यहाँ पे समथिंग अबाउट द नाउन हमें कहा गया है, मतलब कि बॉय के बारे में हमें कहा गया है. तो वो बॉय कैसा है? हेल्पफुल बॉय. होप सो यू आर क्लियर. नाउ in the third point we are having an adjective can also form a part of predicate. अच्छा, adjective एक predicate की तरह, predicate के part की तरह भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है without being followed by a noun. नाउन को फॉलो किए बिना एज अ predict भी उसको यूज़ किया जाता है. जैसे हमने पहले वाले में देखा कि भाई वो नाउन को या नाउन के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं. और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले बताया जाता है. अब थर्ड में क्या कहा गया है कि एडजेक्टिव ऐसा भी हो सकता है जो फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, मतलब वो प्रेडिकेट का एक पार्ट जो फॉर्म कर सके उसको भी बोलते हैं एडजेक्टिव. और उस जहाँ पर प्रेडिकेट का फॉर्म यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रेडिकेट यूज़ किया जाता है, वहाँ पर प्रेडिकेट नाउन को फॉलो नहीं करता है. क्यों? हियर इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल सुनील इज़ हेल्पफुल. तो सुनील क्या है? यहाँ पे प्रेडिक्ट है. ठीक है, मतलब कि सुनील के पहले या सुनील के पहले कोई नाउन वाउन का यूज़ किया नहीं है. ठीक है, मतलब कि सुनील ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है. नाउ इन द फोर्थ पॉइंट इट इज़ गिवन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स बाय चेंजिंग फॉर्म्स. एडजेक्टिव क्या है?
कि भाई वो कब यूज़ किया जाता है, जब कोई दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, दो थिंग्स हो या तो फिर दो से ज़्यादा थिंग्स हो, उसको कंपेयर करने के लिए बाय चेंजिंग फॉर्म। जब एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, हम उसको चेंज करते हुए जब दो या दो से ज़्यादा थिंग्स को कंपेयर करते हैं तब ये एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। और दिस आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो हमारा आज का टॉपिक है कि भाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब कि एडजेक्टिव यूज़ करना है कब, जब हम किसी दो क्वालिटी को, दो इंसान को या किसी थिंग को जब दो या तो फिर दो से ज़्यादा हो उसको हम कंपैरिजन करते हुए जिसका यूज़ किया जाता है बाय चेंजिंग द फॉर्म, उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, नाउ देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कितने फॉर्म्स हैं? 3। ठीक है, नाउ विच आर दे? द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। ठीक है, कितने हैं? द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज, अगेन रिविजन, द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। ठीक है, अब हम इन 3 डिग्रीज के बारे में डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट डज दिस पॉजिटिव डिग्री मीन्स? The positive degree of an adjective is the adjective in its simple form। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री क्या है? जो एडजेक्टिव है वो एज इट इज़, मतलब कि ऐसे का ही ऐसे। एडजेक्टिव मतलब कि जैसे कोई शॉर्ट बॉय या टॉल बॉय या लार्ज थिंग या स्मॉल थिंग, तो ये स्मॉल, लार्ज, टॉल ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव खुद अपने ही सिंपल फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं द पॉजिटिव डिग्री, वेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिनोट द मर एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की एग्जिस्टेंस, मतलब कि उसकी जगह, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी को बताया जाता है। इट शोज़ इट एज बीइंग इक्वल टू अनदर, जब वो किसी और के इक्वल है ऐसा बताया जाता है तब ये डिग्री यूज़ की जाती है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और ये पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव एज इट इज़ रहता है, मतलब कि इन इट्स सिंपल फॉर्म में रहता है। ठीक है, अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। कौन सी डिग्री में? द पॉजिटिव डिग्री में। नाउ एग्जाम्पल देख लें। निखिल इज़ अ स्मार्ट बॉय। अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या बताए? मर एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी की यहाँ पे एग्जिस्टेंस बताई गई। मर मतलब कि एकदम से उसकी ये क्वालिटी बताई गई है कि निखिल इज़ अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, और सेकंड में हमने उसी पॉजिटिव डिग्री के सेकंड पॉइंट में देखा था कि और शोज़ इट एज बीइंग इक्वल टू अनदर, जब किसी और के वो इक्वल है, किसी और के वो समान है ऐसा भी बताया जाता है, तब भी ये पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाती है। लेट अस सी द एग्जांपल। निखिल इज़ एज स्मार्ट एज मनीष। ठीक है, यहाँ पे किसी और जैसा भी वो इक्वल है या किसी और की तरह भी उसमें क्वालिटी है, जब ऐसा बताया जाता है तब भी ये पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाती है और तब इस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है। निखिल इज़ एज स्मार्ट एज मनीष। होप सो यू आर क्लियर। नाउ लेट अस सी the next degree, that is the comparative degree. Yes, what does this comparative degree mean? अच्छा, so let us see the definition. The comparative degree of an adjective is used when two people, qualities or objects are compared. Compare मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना, उसकी तुलना करना। ठीक है,
तो ये कंपैरेटिव डिग्री वर्ड से ही हमें पता चल जाता है। कंपैरेटिव मतलब किसी से कंपेयर करना। हम कभी कभी कंपेयर करते हैं ना अपने फ्रेंड के साथ कि भाई चल ना, तेरे से तो मेरा ये फ़ोन स्मार्टफोन है। तो अब हम उस फ़ोन के बारे में अगर बोलते हैं तो रोमिल इज़ मोर स्मार्टर देन निखिल। यहाँ पे जैसे किसी पर्सन को लेकर बोला है। आप लोग अगर एग्जाम्पल दो तो आईफोन इज स्मार्टर देन XYZ, जो भी फ़ोन का नाम लेना है आपको, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़, दो पीपल को या किसी दो क्वालिटी को या किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर आप कंपेयर करते हो, उसकी तुलना करते हो, तब ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है। और देखो यहाँ पर उसका फॉर्म चेंज हो गया है ना, स्मार्ट के बदले यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, स्मार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फॉर्म चेंज हुआ। फॉर्म कहाँ पर चेंज नहीं होता है तो वो है पॉजिटिव डिग्री, रिमेंबर इट वेल। अच्छा, नाउ होप सो यू क्लियर। रोमिल इज मोर स्मार्टर देन निखिल, मतलब कि रोमिल निखिल से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। नाउ सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पीपल, क्वालिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। सुपर वर्ड से हमें पता चलता है मतलब कि वो सबसे सुपर, ऊपर वाली क्वालिटी बताता है, ठीक है। मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि सुपर मतलब सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। सुपर मतलब कि ऐसे हम अगर इमेजिन या ऐसे अगर आपको याद रखवाने के लिए जस्ट मैं आपको पॉइंट डिपिक्ट कर रही हूँ कि कंपैरेटिव मतलब कि दो पीपल, क्वालिटी या ऑब्जेक्ट को जब तुलना करते तब उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। सुपरलेटिव मतलब सुपर से हमें पता चलता है कि भाई वो सबसे ऊपर वाली क्वालिटी जिसमें हो, पीपल हो चाहे क्वालिटी हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जनरली क्लास में भी अगर हम बात करते हैं तो बोलते या ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय, ठीक है, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ किसी दो बॉय के बारे में बात की है नहीं, यहाँ पे दो से ज़्यादा बॉयज़ की बात की जा रही है, ठीक है। स्मार्टेस्ट बॉय मतलब कि क्लास में तो सिर्फ दो बच्चे नहीं होंगे ना, दो से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो ईशान इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे दो से ज़्यादा पीपल के बारे में बात की गई है, उसकी कंपैरिजन की जाती है, तब जाके बोला जाता है कि भाई ये सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, इसका एक टेबल भी दिया गया है, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन इट। सो मोस्ट एडजेक्टिव्स चेंज फॉर्म बाय एडिंग ER एंड ES टू द पॉजिटिव, ठीक है। हाँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव के फॉर्म्स चेंज होते हैं, क्या ऐड करते हो, ER या तो फिर EST, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ठीक है। ये टेबल आपको, ये टेबल के पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के आपको ये फॉर्म्स याद होने चाहिए। प्लीज़ बच्चे नोट डाउन इन अ नोटबुक। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन टेबल। Some adjectives are used in their original form in all 3 degrees with the words more, most before them। मतलब कि क्या कहा गया है कि some adjectives, कुछ ऐसे adjectives हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही तीनों डिग्री में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन with the word more, most before them। मतलब कि कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्म में ऐसे ही यूज़ एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसके पहले क्या लगाया जाता है, मोर या तो फिर मोस्ट, ठीक है। नाउ ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर हम इंटेलिजेनर या इंटेलिजेनेस्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, मोर एंड
मोस्ट, जो ओरिजिनल फॉर्म है एडजेक्टिव का, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके पहले मोर या मोस्ट लगाया जाता है। नाउ सम एडजेक्टिव्स फॉर्म इरेगुलर, और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, मतलब कि ना ही यहाँ पीछे ER लगता है, ना कि यहाँ पे आगे मोर या मोस्ट लगता है, ऐसे फॉर्म को हम बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, least, ठीक है। Hope so you all are clear with these 3 tables and the definition I have taught you. So please students, again and again saying you, please note down this table in your notebook and also remember it very well. And for the further video we will go for the exercise. So till today we have been clear with this adjectives, degree of comparison. Hope so you are clear with this degree of comparison and what does adjective mean, वो तो आपको लोअर क्लासेस में भी आपको पढ़ाया गया है। सो दिस जो आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसकी जो टेबल में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वो आपके नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। सो सी यू इन द फर्दर वीडियो with your exercise of this 5th chapter of your grammar. Till that, thank you and have a nice day.